हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट स्टेप्स। और आज हम बात करेंगे उन क्रिकेटर्स के ऊपर और उन स्पोर्ट्समैन के ऊपर जो अपनी चूजन फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो पाए और अब उन्हें लगता है कि लाइफ एक फेलियर बन चुकी है और अब वो कुछ आगे करना नहीं चाहते, उनकी इच्छा मर चुकी है। राइट, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड आई होप कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं और कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं कि आपने अपने स्पोर्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और बहुत सारी क्वालिटी सीखी होंगी जिन्हें आप अदर फील्ड में लगाकर आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वो कैसे जिएंगे मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने जो क्वालिटी सीखी है उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अभी रोककर आप एक पेन पेपर लेकर आएँ और अभी मेरे साथ लिखें। मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बता रहा हूँ जो आपने वहाँ से सीखी है, बाकी आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, आपने फर्स्ट क्वालिटी सीखी है कि आप प्रेशर ले सकते हैं। आपने प्रेशर कंडीशन में कई मैच जिताए होंगे, कई मैच फिनिश किए होंगे। प्रेशर कंडीशन में आप प्रेशर लेना सीख गए। उसके अलावा आप अगर टीम के कैप्टन रह चुके हैं कई बार, तो आप टीम को लीड कर जान गए होंगे। और लीड करने की क्वालिटी को क्या कहते हैं हम लोग? लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। उसके अलावा आपने टीम को सिंगल हैंडेडली जिता दिया अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की एबिलिटी सीख ली। उसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन को किसी नॉर्मल बंदे से कंपेयर करूँ ना, तो उनकी काम करने की एबिलिटी उनसे बहुत ज़्यादा होती है। स्पोर्ट्समैन के अंदर एक अच्छा स्टेमिना होता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है और वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपके पास बहुत सारी क्वालिटी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इस एक्सरसाइज को सीरियसली करते हैं ना, तो अभी 5 मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक डेफिनेटली चेंज आ जाएगा, आपके माइंड के अंदर एक एनर्जी में आपके चेंज आ जाएगा। राइट, तो ये क्वालिटीज़ तो हमने सीख ली, बट ये क्वालिटीज़ हमें सीखने के बाद हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 1, अप्लाई की मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करने बता सकते हैं। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी अब तक और जितना भी मैंने अब तक जाना है, मेरे से ज़्यादा खैर आप जानते होंगे लाइफ के बारे में, बट अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जितनी भी फील्ड है सबके अंदर क्वालिटी सेम लगती है, बस फील्ड डिफरेंट होती है। जैसे अभी हम स्पोर्ट्स के अंदर हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर भी बर्निंग डिज़ायर लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, प्रेशर में परफॉर्म करने की एबिलिटी लगती है, लीडरशिप क्वालिटी लगती है, मतलब आप टीम को लीड करते हो, वो सारी क्वालिटीज़ लगती हैं। इसी तरह बिजनेस के अंदर होता है और किसी काम के अंदर होता है, जॉब के अंदर भी यही होता है। बट आपको क्या करना पड़ता है? बस उस फील्ड के बारे में सीखना होता है, क्वालिटी सेम होती है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये क्वालिटी आप किसी और फील्ड में लगा के बहुत आगे जा सकते हो। बट अब होता क्या है कि हमें ये बात अगर समझ में आ भी जाती है तब भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा इमोशन आपके माइंड के अंदर आ चुका है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता, कोई भी नया काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती, किसी से भी मिलने का मन नहीं हो रहा, किसी से बात नहीं करते आप। और उस इमोशन का नाम है कि आप अपने आप को फेलियर मानते हैं कि मैं क्रिकेट का एक फेलियर हूँ या मैं एक स्पोर्ट्स का फेलियर हूँ और मैं लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ ही ख़त्म होती है। आप मेंटली गिव अप कर चुके हैं। और गिव अप क्यों कर चुके हैं? क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है ना, हमारे समाज ने फेलियर वाली दे दी हमें। जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं या हमारे दोस्त बोलते हैं कि यार तूने तो क्रिकेट बहुत जोश में स्टार्ट करी थी, क्यों नहीं बन पाया क्रिकेटर? तो आपके पास कोई आंसर नहीं होता और फिर आप बहुत छोटा फील करते हो और फिर आप ये सोचते हो कि ये सही बोल रहे हैं, तो आप उस फीलिंग को लेके अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर दिया। फेलियर इंसान सिर्फ अपने माइंड से होता है और फेलियर एक सिर्फ फीलिंग है। अगर आप अपने माइंड को रिवायर कर दें, रिवायर कैसे कर दें कि आप अपने माइंड को ये बोल सकते हैं कि मैंने चीज़ें सीखी है वहाँ से, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। ज़िंदगी में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। तो फेलियर तो यहीं पर ही ख़त्म हो गया। राइट, तो आपको अपने माइंड को कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी कि आप उसे फेलियर कंसिडर करेंगे। नहीं, आप फेलियर नहीं हो। राइट, आपको अपने अंदर से चीज़ निकालनी पड़ेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। आपकी लाइफ है, अगर आप नहीं निकालोगे तो डेफिनेटली आप अभी तो ज़िंदगी ख़राब चली रही है उस इमोशन की वजह से, आगे भी नहीं चल पाएगी। और जो भी आप काम करोगे उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मैं उसमें भी फेल हो गया था, कहीं इसमें फेल ना हो जाऊँ। और इसी चक्कर में आप कोई काम स्टार्ट करते भी हो तो वो 2, 4, 6 महीने 1 साल बाद बंद हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाते हो, फिर सिर्फ ज़िंदगी जी नहीं पाते। तो आपको इस फीलिंग को अपने अंदर से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप फ्यूचर में जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको अपनी फैमिली को भी देखना होगा, सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा। और अगर आप ही इमोशन में फंसे रहोगे ना, तो आई थिंक सो कि उनकी लाइफ भी बर्बाद होने वाली है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस इमोशन को छोड़ना है। और इस इमोशन को छोड़ने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कि आप ये समझिए कि आपके हाथ में अभी क्या है।
या तो आप पुरानी बातों को सोच सोच के, लोगों की बात को सोच सोच के रोइए और कुछ मत करिए। दूसरा रास्ता है कि आप क्रिकेट को या जो भी आप जिस स्पोर्ट्स में थे उसको भूल के एक नई शुरुआत करिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई उनके बेसिस पे, राइट। अब आप बोलेंगे कि ये बात शायद आपको पता है, आप ट्राई भी करते हैं बट नहीं होता, तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, आपको इस पॉइंट को ध्यान से समझना है कि आप क्रिकेट जो खेल रहे थे या किसी भी स्पोर्ट्स में थे, वो क्यों कर रहे थे आप उस स्पोर्ट्स को, आपको ये समझना है। वो करते हैं हम नेम फेम के लिए कि मेरा नाम हो, मुझे सब जाने। हम करते हैं एक अच्छी मनी के लिए कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो तो मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं वो करूँगा, अपने मम्मी पापा को वहाँ लेके जाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। और कई लोग सोचते हैं लग्जरी लाइफ के बारे में कि जब मेरे पे खूब पैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाऊँगा, सब कुछ कर पाऊँगा, यही सोचते हैं ना। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए क्रिकेट को ना आप एक सिंपल सा रास्ता समझो, एक फील्ड समझो, अपने आप को फेलियर मत समझो। एग्जाम्पल के तौर पर छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ, जो कॉलेज के ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, वो लाखों रुपए खर्चा करते हैं अपने एडमिशन के लिए, बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, पर सडनली उन्हें बीच में ऐसा पता लगता है कि यार ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, और वो बीच में छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, कोई और बिजनेस करने लगते हैं। ऐसे लोगों से हजारों बुक्स भरी हुई हैं ड्रॉप आउट से, जिनके आज खुद के एम्पायर हैं, जो करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं और दुनिया पर राज कर रहे हैं। आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर वो भी ये समझ के बैठते कि यार ये वाली फील्ड तो मेरे से छूट गई, मैंने अपने पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करी थी और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, दुनिया मुझको क्या कहेगी, तो उनके एम्पायर नहीं होते ना, वो कुछ कर सकते थे लाइफ में। तो वही आपको करना है, आपको क्रिकेट को सिर्फ एक रास्ता समझना है। रास्ता कैसे कि अगर आपके ड्रीम्स हैं तो इन ड्रीम्स को किसी और रास्ते से भी पाया जा सकता है। बस क्रिकेट एक फील्ड थी, उससे आपको रास्ते नहीं समझ में आए, आपको क्वालिटी समझ में आ गई, वहाँ आपने क्वालिटी सीखी, अब उस क्वालिटीज़ को आपको किसी और चीज़ में लगाना है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर? तो दोस्तों, अब हमने बात कर लिया काफ़ी इमोशंस के बारे में, अब मैं आपसे बात करूंगा सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जो मैं आपको सॉल्यूशन दूं उसमें आपकी जो एनर्जी पहले लगती थी ना, आपके स्पोर्ट्स में जो पैशन, जो जुनून था, वही आपको किसी और फील्ड के अंदर लगाना है। और वो कब होगा? जब आपको जो ड्रीम्स है वो बड़े होंगे, यानी कि जो आप अपने स्पोर्ट्स से एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे को वो अचीव करना है, तो वो आपको किसी और फील्ड में देखना होगा। तभी आपके अंदर वो आग, वो पैशन, वो जुनून आएगा। और उस जुनून को, पैशन को जगाने के लिए आपके पास इंडिया के अंदर बहुत सारे मोटिवेटर हैं और इंडिया से बाहर बहुत सारे मोटिवेटर हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब तक जितने भी टाइम आप वेस्ट करते हुए आए हो ना, वेब सीरीज़ पे, यूट्यूब या टिकटॉक पे बहुत सारी फनी वीडियोज़ आप देखते हो, तो आई थिंक सो कि अब आपका स्विच करने का टाइम आ गया है, अब आपका सीखने का टाइम आ गया है। ये सारे मोटिवेटर, इंडियंस जो मोटिवेटर हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ आप इनसे सीख सकते हो, इनकी क्लासेस में जा सकते हो, वो भी नॉमिनल फीस के अंदर। और यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे कि विवेक बिंद्रा सर हैं, संदीप मेश्वरी सर हैं, उज्जवल पाटनी सर हैं, हर्षवर्धन जैन सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाने को तैयार है। आप सीखने की कोशिश तो करो, राइट। उसके अलावा अगर आपके पास इस समय कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस फील्ड के अंदर ट्राई करूं, तो मैं आपको कुछ फील्ड्स बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगी। डिजिटल मार्केटिंग में आप ट्राई कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड के अंदर कॉपी राइटिंग कर सकते हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल बन सकते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हैं, शेयर मार्केट में जा सकते हैं, ई कॉमर्स में ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, खुद का ग्राउंड का बिजनेस चला सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपकी एज बची हुई है तो आप एम्पायरिंग स्कोरिंग में भी ट्राई कर सकते हो क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा आप कोच बन सकते हो, आप सेल्स करना सीख सकते हो, आप एक टीचिंग लाइन में जा सकते हो, और ऐसी बहुत सारी फील्ड है। अगर आप जब सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने ड्रीम को इन फील्ड्स के अंदर देखें और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें, जैसे आप अपने स्पोर्ट्स में करते थे। अब आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम के अंदर कोई भी इंसान इस टॉपिक के ऊपर काम नहीं कर रहा, कोई भी इंसान उन लोगों को गाइड नहीं कर रहा जो अपने स्पोर्ट्स से अब मतलब उनका नाता नहीं है स्पोर्ट्स से, जो अपना स्पोर्ट्स छोड़ चुके हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे यूनिक वीडियो होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों से जो लोग सेम फीलिंग से गुजर रहे हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जो आप भूल चुके हैं और अब आप उनको काम में लाने वाले और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले। एंड इसी के साथ साथ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी शेयर करना चाहता हूँ, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है अब कौन सी प्रैक्टिस करूँ। एकेडमी में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो हर 3 महीने बाद पूछते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। उनको लगता है कि हर चीज़ उनके अगेंस्ट जा रही है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके माइंड में रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच।